Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे 4th स्टैंडर्ड टर्म 1 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 की. Okay, so let's open the chapter number 2. Okay, dear students, we had initiated our study chapter number 2 plants living and surviving, जिसका हमने पेज नंबर 156, पेज नंबर 157, पेज नंबर 158 हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया है. ठीक है, आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. और चलिए आज हम आगे की स्टडी शुरू करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 159. ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे. ठीक है, अब आज जो हमें बात करना है, ठीक है, वो है प्लांट्स इन मार्सेस. मार्सेस मतलब होता है दलदली भूमि. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लुक एट दिस साइड, दिस इज द काइंड ऑफ मैग्रोव ट्रीज. ओके, मैग्रोव ट्रीज मतलब आप डेल्टा समझते होंगे, जब नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं, राइट, जो रिवर होती है वो समुद्र में जाकर जब मिलती है तो समुद्र में मिलने के पहले का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर काफ़ी दलदल रहता है. ठीक है, और दलदल होने की वजह से वहाँ जो पौधे उगते हैं उन्हें कौन सा ट्री बोला जाता है? मैंग्रोव ट्री. ठीक है, तो मार्स मीन्स दलदल. डिड यू अंडरस्टैंड? कम ऑन, लेट्स रीड. मार्सेस हैव क्लेई सॉइल दैट इज़ वेरी स्टिकी. जो दलदली भूमि होती है, आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है? क्लेई होता है, मतलब उसमें एक प्रकार से स्टिकी, बहुत ही चिपचिपी प्रकार की जो मिट्टी होती है वहाँ पर पाई जाती है, जिसमें हम फंस जाते हैं जनरली. ठीक है, निकल नहीं पाते. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मार्स प्लांट्स टू ग्रो इन सच एरियाज़. तो इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मार्सी प्लांट्स के लिए, ऐसे दलदली भूमि के पौधों के लिए, कि उस एरिया में उग पाए. एंड एयर कैन नॉट रीच द रूट. और फैक्ट है कि दलदली होने की वजह से एयर जो है रूट तक नहीं पहुंच पाते. दस इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दीज प्लांट्स टू ब्रीथ एयर इन हैबिटेट्स दैट हैव वाटर लॉक्ड सॉइल. और इसी वजह से जो मार्सेस प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल भी, उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है, ठीक है, ब्रीथ करने में. अंडरस्टैंड? प्लांट्स लाइक मैग्रोव्स आर फाउंड इन मार्सेस. ध्यान रखिए, देखिए पौधे जो दिख रहे हैं मैग्रोव्स प्रकार के प्लांट, जिसमें से उनकी जड़ें जो होते हैं ना वो ऊपर की ओर रहती है, पहले से ही ऊपर रहती है. ठीक है, क्योंकि एयर नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पर. एज द सॉइल इज मार्स एरिया इन जनरली वाटर लॉक्ड, द रूट ऑफ मैग्रोव्स ट्री ग्रो अबव द सॉइल टू टेक इन एयर टू ब्रीथ एंड सर्वाइव. तो वहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली जो पौधे होते हैं, पौधों में हमारे यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें कहाँ होती हैं? ठीक है, मिट्टी के नीचे होती हैं, राइट. बट यहाँ पर मैग्रोव प्लांट्स जो होते हैं उसमें दलदली क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर आ जाती है जड़ें. क्यों आ जाती हैं आप जल्दी बताइए? इसका आंसर भी बताया मैंने, क्योंकि इनके रूट्स तक क्या नहीं पहुँच पाता? एयर नहीं पहुँच पाता. तो एयर नहीं पहुँच पाने के कारण क्या होते हैं? ऊपर आ जाते हैं, राइट. नेक्स्ट, प्लांट्स इन द प्लेन. जो प्लेन एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या खासियत होती है? देखिए, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों के. द प्लेन हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. ठीक है, मॉडरेट मतलब क्या होता है? सामान्य. ठीक है, आपने देखा होगा जो आपका जो ज़मीन का जो एरिया मैदानी भाग है वहाँ का मौसम कैसा होता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? सामान्य होता है. इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना कोल्ड होता है. यूजुअली प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक्स. जो आपने देखा होगा कि जो दोज प्लांट्स विच ग्रो इन अ प्लेन सरफेस, दे कैन स्प्रेड देयर ब्रांचेस. वो अपने ब्रांच को स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं. स्प्रेड मीन्स फैलाना. ठीक है, बड़े लंबे लंबे ब्रांचेस होते हैं. एज वेल एज उनके ट्रंक भी क्या होते हैं? बहुत मोटे होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं. द प्लांट्स इन प्लेन्स आर जनरली एडॉप्टेड टू बोथ ड्राई एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. Okay, so the plants which are basically grown in the plain areas, they can adopt the hot temperature, means they can survive in a summer season and they also can survive in cold season. Are you getting my point? तो किसी भी प्रकार का सीजन होता है, किसी प्रकार का मौसम होता है, प्लेन प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लेन एरियाज के जो प्लांट्स होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं. Getting my point? Okay, there is different rainfalls in plains.
अलग अलग प्रकार के, देखो वर्षा का जो क्षेत्र होता है अलग अलग होता है, कहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है, रेनफॉल मीन्स पानी का गिरना, ठीक है। देयर इज सफिशियंट रेनफॉल्स, ठीक है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी गिरता है मैदानी क्षेत्रों में। प्लांट्स ग्रो इन प्लेन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू दीज टू कैटेगरीज, और प्लांट्स जो यहाँ पर उगते हैं वो क्या होते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से? प्लांट्स इन एरियाज ऑफ लेस और मॉडरेट रेनफॉल, जो ऐसे प्लांट्स जो कम या फिर सामान्य वर्षा क्षेत्रों में उगते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कहाँ उगते हैं? लेस या फिर मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, जहाँ पर वर्षा कम होती है यहाँ पर, या फिर सामान्य होती, ज़्यादा वर्षा नहीं होती, तो वहाँ का एक अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ट्रीज सच एज नीम, पीपल, मैंगो, अशोका, ओके, सीसम एंड सॉल कैन ग्रो इन वेरी हॉट क्लाइमेट। ये सभी के सभी ट्रीज जितना भी नाम लिया गया ये सभी कहाँ उग सकते हैं? हॉट क्लाइमेट में। दे शेड देयर लीव्स इन द विंटर सीजन, ठीक है, दे शेड देयर लीव्स इन द विंटर सीजन, और विंटर सीजन में, ठीक है, अपने इनकी लीव्स जो है कि एक शेड का रूप फॉर्म कर लेती है। सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज। इस प्रकार के ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? डेसिडस ट्रीज, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये जो ट्रीज जो हॉट क्लाइमेट में उग सके, ठीक है, हॉट क्लाइमेट बर्दाश्त कर सके, इन सभी ट्रीज को क्या बोलते हैं? डेसिडस ट्रीज, ओके, नीम एंड अशोकास, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, प्लांट्स इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ क्या होता है? ट्रीज सच अ रबर ट्री एंड टीक ट्री आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट आर फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ पर जनरली रबर का ट्री और टीक का ट्री देखने को मिलता है। दीज प्लांट्स रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल ईयर्स राउंड आर कॉल्ड द एवरग्रीन ट्रीज। जहाँ पर लगातार पानी गिरता, पानी की कभी कमी नहीं होती, तो वहाँ के जो पौधे होते हैं वो हमेशा हरे भरे होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? एवरग्रीन ट्रीज, ओके। वेल, तो आपको डिसिडियस ट्रीज एंड एवरग्रीन ट्रीज में डिफरेंस पता चल गया होगा। डिसिडियस ट्री हॉट क्लाइमेट सहन करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, और एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है, हैवी रेन गेन करने में और वहाँ रह पाने में सक्षम होते हैं, ओके। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये टीक ट्री का एग्जाम्पल है, रबर ट्री का, ओके। वेल, नेक्स्ट, प्लांट्स इन फॉरेस्ट। Plants in forest, okay. Look, a forest is a large area of land that is dominated by different varieties of plants, shrubs and herbaceous non-woody plants. फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा जंगल जो होता है बहुत बड़े एरिया में होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। जंगल, थोड़ा सा एरिया को हम जंगल नहीं बोलते, बहुत बड़ा एरिया जंगल का होता है, और वहाँ जंगल में आपने देखा होगा डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। एक प्रकार के पौधे नहीं होते, बहुत सारे प्रकार के पेड़ होते हैं, वहाँ शॉप्स होती है, झाड़ियाँ होती हैं, है ना। वेल, और हर्बेशियस होते हैं, मतलब जो हर्बेशियस मतलब ऐसे पौधे जिसमें ना लकड़ियाँ नहीं पाई जाती, जो नार के जैसा होता है, ठीक है, झाड़ियों के जैसा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वुड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स जंगल में आपको देखने को मिलेगा, छोटे पौधे, ठीक है, और बड़े छोटे से और बड़े पौधे, फिर बहुत बड़े बड़े ट्रीज, ये सब जंगल में देखने को, फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। देयर आर एवरग्रीन, डिसिडियस एंड कॉनिफेरस ट्रीज इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हर प्रकार के प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। फॉरेस्ट आर होम इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स का और बहुत सारे बर्ड्स का घर भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने वाइल्ड एनिमल का पढ़ा होगा। वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। तो वाइल्ड एनिमल उन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइल्ड में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, राइट। तो आपका भाई फॉरेस्ट तो उनका घर हो गया ना इस हिसाब से, ओके। लुक एट, ये फॉरेस्ट में देखिए, ठीक है, हर्ब्स ग्रोइंग विथ ट्री, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जो वुडी नहीं होते, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ये प्लांट्स के साथ में नीचे भी छोटे छोटे उगे होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द हर्ब्स। तो ये चित्र आपका किसका है? प्लांट्स इन फॉरेस्ट्स, ओके। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं प्लांट्स इन ग्रास लैंड, ठीक है। जो घास का मैदान होता है ना, तो वहाँ पर कैसे पौधे उगते हैं।
Grasslands are large area of land covered with grasses and wild flowers. ग्रासलैंड में ना बहुत दूर दूर तक सिर्फ घास ही घास दिखाई देती है और वाइल्ड फ्लावर्स दिखाई देते हैं. ट्रीज एंड लार्ज सब्स आर absent देयर. वहाँ पर बड़े ट्रीज और सब्स इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो नहीं पाए जाते वहाँ. ठीक है, छोटी छोटी घास पाई जाती है. आइस कवर्ड लैंड मास हैज़ नो ग्रासलैंड. जहाँ पर आइस कवर होती है जिस जगहों में, ठीक है, जैसे आपने यूरोपियन कंट्रीज़ को देखा होगा वहाँ पर बहुत बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ होने की वजह से वहाँ पर ग्रासलैंड नहीं होता. द रूट्स ऑफ ग्रासेस आर एंड स्मॉल प्लांट्स बाइंड द सॉइल एंड मेक इट रिच एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग. क्या होता है, जो ग्रास लैंड होती है ना, वहाँ पर जो ग्रासेस होती हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ग्रिप करके रखते हैं, भागती नहीं है वहाँ की सॉइल. जैसे पानी गिरा और मिट्टी बह जाती है, तो मगर ग्रास लैंड की मिट्टी नहीं बह पाती. ग्रास लैंड का जो सॉइल है वो नहीं बह पाता. वाई? बिकॉज द ग्रास एंड द स्मॉल प्लांट्स ग्रिप द पर्टिकुलर सॉइल्स. ओके, वहाँ पर ग्रास उसको क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. ठीक है, बाइंड करके रखते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? इस वजह से वहाँ का क्या होता है, खेती कर पाना बहुत आसान होता है और अच्छा होता है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. ग्रासलैंड डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल. ग्रासलैंड में बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरता. सो देयर आर नॉट मैनी टॉल ट्रीज और बसेस. ठीक है, बसेस. वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं गिरने की वजह से टॉल ट्रीज नहीं हो पाते वहाँ. राइट. हाउ एवर स्मॉल ट्रीज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट एंड ग्रासलैंड्स आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. बहुत सारे जंगली जानवर, ठीक है, लॉयंस ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड एरियाज़ में रहते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, कम ऑन. प्लांट्स इन कोस्टल रीजन. आपने समुद्र के किनारे के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन. समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन. सो कोस्टल रीजन में के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अब इसको जानते हैं. ठीक है, ओके. Certain region near sea coast receives heavy rainfall and the water can be salty. जो सी कोस्टल एरियाज़ के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है. अंडरस्टैंड? और साथ ही वहाँ का पानी कैसा होता है, एंड द वाटर कैन बी सॉल्टी. वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है ना. वेल, दीज रीजन्स आर जनरली हॉट एंड मॉइस्ट. और इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है ज़्यादातर गर्म होता है और मॉइस्ट होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, कोस्टल रीजन्स आर होम टू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. कोस्टल रीजन्स में बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं. कोकोनट एंड पीपर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन दीज रीजन्स. लुक एट, कोकोनट जो आता है ना, हमारे पास जो कोकोनट हम खाते हैं वो कहाँ से आता है पता है आपको, कोस्टल रीजन से. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा साउथ के साइड से हमारे पास ये सब आते हैं. साउथ इंडियन मूवीज़ आपने देखा है, साउथ इंडियन. ओके, तो साउथ इंडियन मूवीज़ में आपने देखा होगा बहुत बड़े ऐसे ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं. अंडरस्टैंड? और वहाँ से वो लोग कोकोनट की खेती भी करते हैं. क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका घर कहाँ है, कोस्टल रीजन में. अंडरस्टैंड? ओके, कम ऑन. चलिए चेक पॉइंट देखते हैं. चेक पॉइंट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है. ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज have mostly blank shaped leaves. जो ट्रीज़ हिली एरियाज़ में उगते हैं उनकी पत्तियों का शेप कैसा होता है, निडल, स्क्वायर, कॉनिकल. कम ऑन, आंसर करिए. जो हिली एरियाज़ में जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है, हमने क्या पढ़ा था, कोन जैसा. कैसा होता है, कोन के जैसा, कोन जैसा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया कॉनिकल. राइट. ब्लैंक प्लांट्स आर फाउंड नियर सी कोस्ट. अब भी हमने पढ़ा सी कोस्ट में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, मैंगो, कोकोनट, पाइन. जल्दी आंसर करिए. राइट आंसर इज कोकोनट. अब भी हमने पढ़ा. ठीक है. विच ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द मार्सेस. मार्सेस में किस प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं. इसका आंसर करिए. क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल या रेड सॉइल. जल्दी बताइए. जो एरिया मार्स दलदली क्षेत्रों में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्लेई, सैंडी या रेड. राइट आंसर इज क्लेई. ओके, चिपचिपी. डन.
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में, आज के हमारी स्टडी में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। ये चेक पॉइंट आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ओके, और आगे के इसका पार्ट पढ़ कर रखिए। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, इस टर्म 1 में 4 लेसन हैं। 4 लेसन में अभी हम 2 लेसन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 लेसन कंप्लीट होने के बाद, 3 लेसन और 4 लेसन कंप्लीट होने के बाद जिस तरीके से आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम होता था ना, अगर मान लीजिए स्कूल खुल जाएगा तो बिल्कुल एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और नहीं होगा तो फिर आपको ऑनलाइन ही इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको सॉल्व करना होगा। तो आप स्टडी को लाइटली मत लीजिएगा, स्टडी को ध्यान से करते जाइए, ठीक है, ओके। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको एग्ज़ाम भी देना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो बस सुन लिए और काम ख़त्म। इसलिए ध्यान से आप पढ़ाई करिए, घर में रहिए, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, ओके। वेल नाउ स्टे एट योर होम, टेक केयर एंड थैंक यू।